वो सामने दिख रहा है वही है राय चंद्रसेन का किला, और ये 3 से 4 किलोमीटर में फैला हुआ था। तो मेरी हालत सच बताऊं तो बहुत टाइट हो चुकी है, क्योंकि पैर में मेरे कांटा लग गया, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है उसमें। उफ। जो चंद्रनगर जो कहा जाता है कि फिरोजाबाद का नाम है, वो फिरोजाबाद का नाम बदला हुआ है। जी जी। वो केवल चंद्रनगर का कहते हैं, चंद्रसेन की वजह से किया गया। सूफी शाह की दरगाह ये आज बना दी गई है। ये पहले भोलेनाथ का मंदिर था, उसको दरवाजे को नहीं खोलते हैं वो। तो उन्होंने क्या किया कि छेनी हथौड़ा साथ लेके आते हैं। अच्छा। तो उसमें उन्होंने पीछे अपने उर्दू भाषा में लिखना चालू कर दिया, खुद ही कर दिया, खुदाई चालू कर दी उनने ईंटों पर, साबित करने के लिए। उस किले के जो अवशेष बचे हुए हैं वो इसी रास्ते पर हैं, और ये रास्ता बहुत ही अजीब रास्ता भाई यार। फिरोजाबाद की पब्लिक कैसे हो सभी लोग? तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ जो राजा चंद्रसेन जो फिरोजाबाद के राजा थे उनके गांव चंदवार में, और वहां पे एक जो किला बना हुआ है राजा चंद्रसेन का, उसके कुछ अवशेष हैं, उनको मैं दिखाने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों मिलते हैं वीडियो में और दिखाते हैं आपको वहां के नजारे। जो चंद्रनगर जो कहा जाता है कि फिरोजाबाद का नाम है, वो फिरोजाबाद का नाम बदला हुआ है। जी जी। वो केवल चंद्रनगर का कहते हैं, चंद्रसेन की वजह से किया गया है। अच्छा, राजा चंद्रसेन के नाम से रखा गया है चंद्रसेन। ओह, तो जो कहते हैं कि चंद्रसेन जो नाम फिरोजाबाद बदला गया था फिरोज के आने, फिरोज वो चंद्रसेन का नाम था जो है ना, चंद्रसेन के नाम पर था चंद्रनगर। जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है जी, लेकिन अभी ऑफिशियली नहीं हुआ है वो। अभी ऑफिशियली नहीं हुआ है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जैसे बात कर रहे थे हम राय चंद्रसेन की, तो उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ये आसपास जो ये जो उनका टूटा हुआ एक बना हुआ है, यहाँ पे किला हुआ बना हुआ है, और ये हवेली भी कहीं ना कहीं उसी पीरियड की है ये हवेली। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। मैंने किससे, बुजुर्गों से मैं आपसे जानना चाहूँगा। बुजुर्गों से सुने थे मैंने, कहा जी, वो किससे मैं आपसे जानना चाहूँगा। जैसे मान के चलो कि आपका ये किला है, किले से थोड़ा अभी तो एक दीवार बची हुई है उसकी किले की, वो मठ बना हुआ है, 3 मठ बने हुए हैं उसमें। जी जी। तो किला तो यह मान के चलो को बीघा और उस किलोमीटर के हिसाब से था। यहाँ से लेके नगला शेख तक किला था। नगला शेख यहाँ से कितना दूर? नगला शेख यहाँ से कम से कम ये मान के चलिए 5-6 किलोमीटर है। 5-6 किलोमीटर। इतने एरिया में एक किला फैला हुआ था। काफी बड़ा किला था इसका। मतलब हमने बाबा जी से पूछा भी था, मैंने बाबा जी ये मकबरा किस चीज का बना हुआ है नगला शेख पे? तो बाबा बताते थे कि यहाँ से रानी वहाँ से किले से, और यहाँ उनका नहाने का स्थान था। चंद्रसेन की जो रानी थी वो नहाने जाती थी वहाँ पे। अच्छा, यहाँ इस किले से वहाँ किले तक इतनी दूर 5-6 किलोमीटर लगा। और ये भी बताते थे कि जैसे वो सूफी शाह की दरगाह ये आज बना दी गई है, ये पहले भोलेनाथ का मंदिर था। तो हमारे बाबा लोग बताते थे, क्या कहते हैं, जैसे सूफी शाह है तो सूफी शाह पे क्या कहते हैं, जो राजा थे, राजा वहाँ से जमुना में सुरंग डली हुई है उनके किले से लेके और सूफी शाह तक। अच्छा, सुरंग थी, उस सुरंग में ही अंदर वो जाते थे, क्या कहते हैं, पूजा करने के लिए। तो जो सूफी शाह की दरगाह है वो मैंने कहा जाता है कि काफ़ी फेमस दरगाह है फिरोजाबाद के, बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पे वो आते हैं मोमडन्स में। उसमें बहुत विवाद हुआ था, बताते हैं, मतलब बुजुर्ग बताते थे कि उसमें बहुत विवाद हुआ था। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो मैंने तो देखा नहीं था उस समय पे, जो बुजुर्गों ने बताया था। जी। मेरे को जैसे अपने बुजुर्ग बैठ जाते हैं तो बातें करते हैं, तो हम भी पूछते थे उनसे कि बाबा राजा ऐसे, बाबा राजा ऐसे घोड़े पे आता था, कैसे आता था। तो वो सब लोग बैठ के अपने बुजुर्ग परिवार के और इधर उधर के सब इकट्ठे हो जाते थे, तब वो बताते थे कि बेटा उस समय पे क्या कहते राजा पूजा करने जाते थे तो गुफा वहाँ से, राजा जी तो पहले ही खत्म हो चुके थे, उसके बाद भी ये मंदिर रहा है सूफी साहब का मंदिर। तो इन सब चीज़ों पे विवाद भी काफ़ी होता होगा? काफ़ी विवाद हुआ है। तो कुछ मतलब इसके डिसीजन वगैरह कुछ लिया? अगर आज इसकी जांच कराई जाए तो इसमें भोले बाबा का मंदिर है इसमें। अच्छा, उसको दरवाजे को नहीं खोलते हैं वो। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो करीब जो मोमडन्स का जो यहाँ पे जो दौर रहा था, 500-600 साल यहाँ पे मुस्लिम्स ने राज किया, और बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर बहादुर शाह जफर सेकंड के बाद ये सब खत्म हो गया। उसके बाद चीज़ें चेंज शुरू होना हुई। तो राजा चंद्रसेन का जो पीरियड था वो पीरियड कौन सा था? राजा चंद्रसेन का हमारे बुजुर्ग बताते थे कि मोहम्मद गौरी से उनका युद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी से युद्ध हुआ था उस टाइम पीरियड के समथिंग बात करी जाए 1500 साल समथिंग। तो ये काफी पुराना है, बहुत पुराना है ये, मतलब इतिहास है। और ये जो आज इतिहास में उनका नाम भी दर्ज है, कच्चा 4 या 5 की किताब में उनका इतिहास में चैप्टर है, राजा चंद्रसेन का चैप्टर भी है उसमें। इतिहास की किताब में क्लास 5th की क्लास, हाँ 5th क्लास है या 4th क्लास की, मैंने पढ़ा है वो चैप्टर। तो राजा चंद्रसेन का नाम भी उसमें दर्ज है।
कुछ दिन पहले मैंने एक और ऐसी वीडियो डाली थी जिसमें इस मठ के बारे में बताया था, तो उसमें काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे क्योंकि फिरोजाबाद पे वो वीडियो अपलोड हुई तो वो मिलियंस पे व्यूज़ आए उसमें। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स ये आए थे कि ये हवेली है या फिर ये मठ बना हुआ है ये उनकी जगह है, मुसलमानों की। जी जी, नहीं 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 वो कहते हैं हमारी जगह नहीं नहीं है और हमारे नहीं, मठ बने हुए इस हैं पे ये। तो विवाद भी बहुत हुआ था। इस पे विवाद हुआ था, ऐसा हुआ था कि उस समय पे कुछ मोहम्मदन लोग आए थे तो उन्होंने इस पे, गांव के कई सारे लोग थे, उन्होंने देखा भी था। जी जी, तो उन्होंने क्या किया कि छेनी थोड़ा साथ लेके आते हैं वो, अच्छा, तो उसमें उन्होंने पीछे अपने उर्दू भाषा में लिखना चालू कर दिया, खुद ही कर दिया, खुदाई चालू कर दी उनने हाँ, ईंटों पर साबित करने के लिए। तो उसमें गांव के लोग थे, उन्होंने देखा भी था तो उन्होंने विरोध किया। बाजार में खबर पहुंचाई थी तो हम लोग सब लोग आए थे यहाँ पे, हाँ, पार्टी के कार्यकर्ता भी आए थे उस समय पे। तो पार्टी के कार्यकर्ता ने देखा था तो उन्होंने क्या किया था कि जैसे किला पुता नहीं था वो, तो उन्होंने हरे कलर से उसको अंदर से पोत दिया, अच्छा, पोतना, पोत दिया था उस समय पे। फिर जब हमारे पास खबर पहुंची थी उस टाइम पे हम बता रहे हैं, तो वो किला पोत दिया था उन्होंने। अच्छा, वो जो निशान बने हुए हैं छुटाने के वो इसी चीज के, वो इसी कलर चीज छुटाया के गया। कलर छुटाया गया है वो। हाँ, तो इसका तो मतलब उसको फिर हमने वो हरा कलर हटाया, फिर उसका हमने गेरू कलर भगवा कलर किया उसका, अच्छा, वापस से उस पर दोबारा कलर दोबारा कलर कराया था उसमें। उसमें कई बार विवाद भी हुआ था, एसपी डीएम साहब सब लोग आए थे, सबों ने अपनी सहमति दी थी उस पर। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे ये किला बना हुआ है, ये हवेली बनी हुई है, तो कभी जैसे ये चीज़ें हैं, एक हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, इनकी कभी देख रेख की कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं किया गया कि इनकी देख रेख की जाए, इनको वापस से जो जो धरोहर है उसे वापस से सींचा जाए, नहीं मतलब तो इन चीज़ों को संवारा जाए, ऐसा कभी देखो ऐसा है कि जो बुजुर्ग पहले निकल गए थे तो अब वो जो बुजुर्ग हैं वो तो खत्म हो चुके। जी जी, अब नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी है, उनको यही नहीं मालूम है कि हमारे पुरखों की जायदाद कहाँ पर है, कहाँ पर एग्जैक्टली। जैसे कि अगर बात करिए तो उन्हें यही नहीं पता कि हमारे खेत कौन सा है, कौन सा खेत है हमारी, ठीक है, कौन सी हमारा हमारी हवेली थी, पुरानी हवेली थी। क्या था। और तो स्टार्टिंग उनको में आपने जैसे बताया कि जो यहाँ के जो रियल ओनर थे वो शिफ्ट हो गए हैं ये गेट के पास। चंदवार गेट है, रामनगर है, मतलब बाजार में शिफ्ट हो गए। यहाँ से 5 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर है। जब हम इस गेट से बाहर निकलते हैं चंदवार वाले गेट से, तो लेफ्ट हैंड पे एक ऐसे खंडर सा बना हुआ है एक पुराना, इसी जैसा ये बना हुआ है ना, उसी तरह एक लेफ्ट हैंड पे और बना हुआ है खंडर सा। ऐसा था उस समय कि बिरादरी के हिसाब से मतलब वो घर थे, रजवाड़ी टाइप। रजवाड़े टाइम। ओके, अच्छा, अभी प्रेजेंट में इस गांव की वो क्या होगी जनसंख्या? जनसंख्या तो इसकी मान के चलो कम से कम होगी, क्या कहते 4-5 हजार आदमी तो होगा। 4-5 हजार आदमी, लेकिन जैसे मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही शांत एरिया है। हाँ, और भक्ति की बात करिए तो यहाँ पे फेमस है पसीने वाले हनुमान जी। तो ये जो नाम है पसीने वाले हनुमान जी, ये नाम पसीने वाले हनुमान जी क्यों पड़ा? पसीने वाले हनुमान जी ये है कि ये तो पहली बात तो ये मूर्ति लगाई नहीं गई है, मूर्ति अपने आप निकली थी। अच्छा। उस जगह पर मूर्ति अपने आप निकली थी। हमारे बुजुर्ग बताते थे कि अपने आप मूर्ति निकली थी वहाँ पे। वो आज भी उन पर कितना भी गहरा चोला चढ़ा दे, आप चढ़ा दो उसमें, कितना भी गहरा चोला चढ़ा दो, कितना मतलब मोटा कर दो उसको, वो अपने आप पानी की तरह से पसीना आके अपने आप बूंद बूंद थोड़ी थोड़ी बूंद ऐसी उनके उसमें धारा सी दिखेगी। हाँ, अगर आप गौर से देखोगे तो उनके वास्तव में ही दिखेगी। इस वजह से उनका नाम पसीना वाले हनुमान जी है। यहाँ पे मैंने सुना मेला भी लगता है, मेला लगता है पसीने वाले हनुमान जी हाँ, का। वो किस टाइम पे लगता है? जो आपके अप्रैल में लगेगा वो मेला, क्या कहते हैं, अप्रैल में। हाँ। इस गांव में अभी प्रेजेंट में क्योंकि ये प्रधानी में आता होगा, प्रधानी आती होगी, और कितने गांव की प्रधानी है यहाँ पे? ये चंदवार जो मौजा है इसमें 8.5 गांव की प्रधानी है। 8.5 गाँव, सबसे बड़ा ये मान के चलो, इस ये मौजा सबसे बड़ा है और सबसे बड़ी प्रधानी है। 8.5 क्यों? इसके पीछे का क्या है किस्सा है? 8.5 गांव लगते हैं इसमें। अच्छा, तो एक गांव आधा किसी और पंचायत में, हाँ, आधा, हाँ। जैसे आप मान के चलो कि जैसे सुजातगढ़ है, जी जी, तो सुजातगढ़ आधी क्या कहते हैं चंदवार में लगती है, आधी क्या कहते हैं वहाँ कुर्री कूपा में लगती है, इसलिए 8.5 गाँव। 8.5 गाँव। अच्छा, आने वाले समय में क्या चंदवार एक टूरिस्ट प्लेस बन सकता है? बन सके, पूरा बनेगा, अगर प्रधान चाहे तो पूरा बनेगा। प्रधान चाहे, विधायक चाहे, क्षेत्र के विधायक चाहे, यहाँ के सांसद चाहें, तो एक टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, टूरिस्ट पूरा बन सकता है, पूरा बनेगा। क्योंकि ये धरोहर है, उसे ये भाई ये तो राजा लोगों की और अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी धरोहर है ये। अगर कहीं ना कहीं अगर बात करिए, अगर यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है तो यहाँ के आसपास के लोगों को भी रोजगार मिलेगा और इस जगह की एक अलग वैल्यू बन जाएगी, वैल्यू बनेगी। तो जो इतिहास में जो चीज़ दब गई उस चीज़ को बाहर निकाला जा सकता है। यमुना नदी है आसपास, तो कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत बढ़िया लगता है यहाँ तो, क्या कहते हैं, अगर देखी जाए सुबह अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। सनराइज बिल्कुल। अगर ये टूरिस्ट स्पॉट की बात की जाए
तो जो अपने मंत्री जी हैं, मंत्री जी जयवीर सिंह जी है। तो उनके अंडर में ये नहीं, उन्होंने डिपार्टमेंट आए आता थे, है। वो जयवीर सिंह आए थे मंत्री जी, उन्होंने वो उद्घाटन भी किया था, किस चीज का? इसी का टूरिस्ट का उद्घाटन किया था अच्छा, उन्होंने। यहाँ पे कुछ मतलब बनने वाला है क्या कुछ हाँ, नया? बनाने के लिए उन्होंने क्या बनने वाला है? वो झील वगैरह बनाई अच्छा, गई। वो यमुना के बगल जो फ्रंट बनाया था, यमुना हाँ, फ्रंट। जमुना के पास ही, मतलब ये कोई झील वगैरह की उन्होंने रखी थी कि इसमें झील वगैरह बन जाएगी तो यहाँ टूरिस्ट टूरिस्ट, अट्रैक्शन हो जाएगा। हाँ, देखने के लिए, मतलब उसमें बोट वगैरह डल जाएंगी तो अपने जैसे रपड़ी में रपड़ी में है, किया है। उसका भी हाँ इनॉग्रेशन उन्होंने ही किया था। हाँ तो यहाँ पे पसीने वाले हनुमान जी के पास में है वो घाट, तो वहीं आसपास किया होगा। हाँ, वही किया है। हम्म। दोस्तों, अब मैं आपको लेके जाने वाला हूँ जो राजा चंद्रसेन का जो किला, जो मैं बता रहा था, जिनसे बात हुई थी किले के बारे में, तो उस पर अपनी गाड़ी नहीं आ पाई। गाड़ी हमें वहीं पे पार्क करनी पड़ी। वो देखो गाड़ी वहीं हमने पार्क कर दी, और अब हम जा रहे हैं ऊपर इस रास्ते पे। इस रास्ते पे बाइक भी ढंग से नहीं चढ़ पाती, और इस रास्ते को जब हम क्रॉस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे राजा चंद्रसेन का जो किला था पहले, जो बता रहे थे करीब 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था वो किला। उस किले के कुछ अवशेष बचे हुए हैं, और उसी किले पे हम लोग जा रहे हैं। और रास्ता बहुत ही अजीब है भाई, जंगल वाला पूरा रास्ता है ये। आसपास पूरा जंगल है, बीहड़ का इलाका है, और इस रास्ते पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ। और जैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे इस रास्ते को, तो हम पहुँच जाएंगे राजा चंद्रसेन के किले पर। आइए लेके चलता हूँ मैं आपको। हाँ, भाई पूरी तरफ जंगल है, चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा, किसी की आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे रही है मेरे को। देखो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चिड़िया हैं, और पूरा रास्ता कांटों से भरा हुआ है, चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं। और मैं आपको लेके चलता हूँ। टाइम काफ़ी हो गया है, आई थिंक 5 बज गए हैं, शाम हो गई है, और सनलाइट भी काफ़ी कम हो गई है, यहाँ पे अंधेरा भी है हल्का सा, तो हमें जल्दी वहाँ पे जाना होगा। आ जाओ, जल्दी आ, जल्दी 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 जल्दी। ओके, मैं अब दिखाऊंगा आपको जब जैसे हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे, फिर तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं, क्योंकि देखो वो जो सामने दिख रहा है वही है राजा चंद्रसेन का किला, और ये 3 से 4 किलोमीटर में फैला हुआ था। कैमरामैन जल्दी आगे आओ और जल्दी अपनी ऑडियंस को दिखाओ। ये है वो किला जिसकी हम बात कर रहे थे, राजा चंद्रसेन का किला। इसका सिर्फ और सिर्फ 3 गुम्बद रह गई हैं, जो मैं आपको ड्रोन शॉट में दिखाऊंगा। ड्रोन तो हम लेके आना भूल गए। ये है वो चंद्रसेन का किला। इसकी सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट अवशेष बचा हुआ है, और बाकी पूरा जो किला है वो खंडर बन चुका है। ये बचा हुआ है सिर्फ। दोस्तों, अब मैं इसके ऊपर जो रास्ता है वो प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ऊपर ले जाके दिखाऊंगा। कैमरामैन मेरे साथ आराम से आना, और इस पर मैं चढ़ने की कोशिश करूंगा। गाइस, अगर मेरी चड्डी वगैरह दिख जाए तो उसे इग्नोर करना। और इस पर बहुत ही अजीब रास्ता है यार, इस पर चढ़ने का कोई रास्ता तो है नहीं। लाओ मेरे को दे दो कैमरा। और गाइस, ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं, सीढ़ियाँ तो बनी हुई हैं, लेकिन ये सीढ़ियाँ प्रॉपर नहीं है, और मेरे पैर में कांटा लग चुका है, यहाँ पे बहुत गहरा कांटा घुसा। और ये देखो भाई यहाँ का नज़ारा, यहाँ से यमुना नदी है, सामने यमुना नदी है, और ये सिर्फ 3 मठ रह गए यहाँ पे। वाइड एंगल पे करो कैमरामैन, ये सिर्फ 3 मठ रह गए यहाँ पे। एक, ये 2 है, और ये तीसरा मठ इधर बना हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ ये 3 मठ रह गए यहाँ पे, बाकी पूरा तहस नहस हो चुका है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं भाई, रास्ता यहाँ पे बिल्कुल भी आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल से मुझे चढ़ चढ़ के जाना पड़ रहा है। ये जो बची हुई इमारत है, इसके सबसे ऊंचे वाले हिस्से पे आ गए हैं अभी, और यहाँ से देखो ये है नज़ारा, क्या प्यारा नज़ारा है। सामने देखो यमुना नदी है,
इधर ये देखो नज़ारा, वाह क्या नज़ारा है यार। देखो तुम देखो, तुम ही देखो, वाह क्या नज़ारा है यार। ये देखो क्या गजब का नज़ारा है, मज़ा आ गया। ये देखो चारों तरफ सिर्फ बीहड़ ही बीहड़ है, सिर्फ और सिर्फ जंगल। और इस जंगल के बीच में यहाँ पर हम लोग एक्सप्लोर करने आए हैं। चंद्रनगर में राजा चंद्रसेन का ये जो किला का ये जो पार्ट बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ये 3 मठ बचे हुए हैं। बाकी पूरा किला कहते हैं कि 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में ये किला यहाँ पे फैला हुआ था और वो पूरी तरीके से खंडर हो गया, ख़त्म हो गया। कुछ अवशेष बचे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ। ये देखो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा हो तो ये कुछ अवशेष बचे हुए हैं उसी किले के। एक यहाँ पर था, वो पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। और बाकी यहाँ पर जो हमने ये कुछ अवशेष बचे हुए हैं इस किले के सिर्फ, बाकी पूरा किला ख़त्म हो गया। और यहाँ पे तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी की वीडियो मैं आप तक लेके आ सकूं और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।